हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक श्रीवास्तव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, एक सॉन्ग है जिसका मुझे था इंतजार, के लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। कहीं ना कहीं इस गाने का ये लाइन आप सभी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। क्यों, कैसे? रिड्यूस्ड सिलेबस जान लेने के बाद, ये जान लेने के बाद कि हमें क्या पढ़ना है, हम ये जानने के लिए बहुत जल्दी में थे कि पेपर पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाए, क्या सारे क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे, क्या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, या सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि ये तो क्लियर था कि टर्म 1 के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू पर बेस्ड हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो नवंबर दिसंबर में होने वाला है। लेकिन ये नहीं पता था कि क्वेश्चन कितने मार्क्स के बनेंगे, ये पता नहीं था। तो सीबीएसई ने एक अनाउंसमेंट किया जिसमें यह बता दिया गया कि पेपर पैटर्न क्या होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ 12th मैथमेटिक्स की। तो जो सीबीएसई ने अनाउंसमेंट किया है उसमें टर्म 1 जो नवंबर दिसंबर में होने वाला है, उस पेपर को जो मैथमेटिक्स का आपको मिलेगा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी में भी 20 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट सी में 10 क्वेश्चंस होंगे। आपको इनमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं वो सुने। पार्ट ए के 20 क्वेश्चंस में से आपको केवल 16 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट बी के 20 क्वेश्चंस में से भी आपको केवल 16 ही अटेम्प्ट करने हैं, और पार्ट सी के 10 क्वेश्चंस में से आपको केवल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये ग्रैंड टोटल 40 बन जाता है। और 10 मार्क्स का, जैसा आप जानते हैं, इंटरनल असेसमेंट आपके 50 मार्क्स का पेपर। अब जो पार्ट ए के 20 क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी नॉर्मल रेंज, नॉर्मल लेवल। लेकिन जो पार्ट बी के 20 क्वेश्चंस बनेंगे वो थोड़े से हायर लेवल के बनेंगे। तो आपको इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन की, ठीक, क्योंकि अच्छी प्रिपरेशन होगी तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस कर पाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। क्योंकि देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं, आपको सही एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, और वो सही ऑप्शन हम जल्दी तभी सेलेक्ट कर सकते हैं और सही तभी सेलेक्ट कर सकते हैं जब हमारा उस टॉपिक पर, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। हमें एग्जाम में किसी फार्मूले को, किसी टॉपिक को थिंक ना करना पड़े, किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लर्न ना करने, सॉल्यूशन इतनी बार किए रहें कि एग्जाम में पेपर मिलते ही जो क्वेश्चन आया हमें यह पता रहे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है। हमें थिंक ना करना पड़े कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप था। नहीं, ऐसा नहीं। और यह तभी हो सकता है कि एग्जाम में आपको थिंक ना करना पड़े जब आप अपने एक्सरसाइज के सभी टॉपिक्स के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कई बार कर लें। एक बार करने से काम नहीं, तो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन आप कर लें जिससे आपको एग्जाम में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना। जो पार्ट सी है उसमें 2 क्वेश्चन रेज किए जाएंगे और दोनों क्वेश्चंस केस स्टडी पर होंगे। केस स्टडी क्या होता है? 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होंगे। आपको हर एक क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चंस दिए गए, इन हर एक क्वेश्चंस में 5-5 क्वेश्चंस बनेंगे। इन दोनों को मिलाकर आपको 8 क्वेश्चंस कंप्लीट करना। ध्यान रहे, ऐसा नहीं है 4-4, ध्यान रहे, ऐसा नहीं 4-4। आप चाहें तो जो 2 केस स्टडी के क्वेश्चन है, पहले केस स्टडी के 5 में से 5 कर लिए और दूसरे में से 3 कर ले, बात कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 और 3 कर लें, ग्रैंड टोटल 8 होना चाहिए। 4-4 कर लें, पहले में से 3 कर लें, दूसरे केस स्टडी में से 5 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रैंड टोटल आपके 8 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी में से 16 ही होना चाहिए, इसमें आप नहीं कर सकते एडजस्टमेंट, ठीक है। तो केस स्टडी के क्वेश्चंस को भी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एक जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसी में से 5 क्वेश्चंस बनेंगे। जो एक क्वेश्चन दिया गया उसी में से 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे और उसी आपको उन्हीं 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चंस जितने पूछे जाएंगे सब 1-1 नंबर के होंगे। 40 क्वेश्चंस
आपको अटेम्प्ट करने 40 मार्क्स मिल जाएंगे, 50 क्वेश्चंस आपको दिए, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, कोई निगेटिव मार्किंग। जिस ऑप्शन को आप सही करेंगे, जो क्वेश्चन सही करेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा, गलत पर कुछ नहीं मिलेगा, कोई निगेटिव। तो यह है आपका पेपर पैटर्न, इसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन करने का तरीका इजी हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, केस स्टडी की प्रैक्टिस कैसे करनी है और कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैंने आप। थैंक यू।